आज मैं आपको मेरे बचपन का किस्सा सुनाऊंगी। परिवार में पिता ही सर्वे सर्वा थे। मैं इस बात को बचपन से ही जानती थी। मैं बहुत शरारती थी। मेरी शरारतें मेरे सख्त मिजाज के पिता को अच्छी लगती थी। मैं यह सोचती थी कि मैं पिता की दृष्टि में कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। यद्यपि कभी कभी मैं सीमा पार कर जाती थी। एक दिन मेरे पिता रामायण का पाठ कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अपेक्षित रहने की आदत न होने के कारण मैंने अपनी बातों और करतूतों से उनको तंग करना जारी रखा। उन्होंने मुझे एक दो बार धमकाया भी, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में पिता का गुस्सा अपनी सीमा पार कर गया। मुझे उन्होंने उठाया, चूपतरे के पार ले गए और ढलान से मुझे ढकेल दिया। मैं सीधी नीचे गिरने वाली थी कि सौभाग्यवश मेरे हाथ में झाड़ियों की एक मोटी मजबूत शाखा आ गई और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसको कसकर पकड़ लिया। मैं इतनी भयभीत हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। परिवार में एकदम हुल्लड़ मच गया। सामान्यतः शांत रहने वाली मेरी माँ मेरे पिता के ऊपर एक गुस्सैल शेरनी की तरह दहाड़ उठी और गुस्से में उनको न जाने क्या क्या कहा। पिता मुझे बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने मुझे ऊपर खींचा और अपनी छाती से लगा लिया। हालांकि मैं अब सुरक्षित थी, लेकिन मैंने दिल दहलाने वाली चिल्लाहट से रोना शुरू कर दिया। पिता पहले से ही पश्चाताप से भरे हुए थे। मेरे इस तरह रोने ने उनको और अधिक विचलित कर दिया। अब मुझे सभी लोगों ने प्यार से दुलराया। मैं इस पर अंदर ही अंदर अत्यधिक आनंदित होती रही और मुझे एक प्रकार की आत्मिक संतुष्टि मिली। अपनी बहनों के स्वभाव के विपरीत, जो केवल आवश्यकता के समय ही घर से बाहर जाती थी, मुझे जंगलों और पहाड़ों में दूर दूर तक घूमना और जाना अच्छा लगता था। जब मेरे पिता घर से बाहर जाते, मैं उनके साथ जाने की जिद करती और यदि वे मुझे अपने साथ ले जाने से मना करते तब मैं उन पर बहुत झल्लाती। एक दिन जब मैं 4 वर्ष की थी, मेरे पिता मुझे जंगल में लगभग 2 किलोमीटर दूर खेतों में घुमा कर लाए। दूसरे दिन मेरे माता पिता अकेले चले गए। यद्यपि मैंने उनसे मुझे साथ ले जाने की जिद की और मैं बहुत जोर जोर से रोई थी, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं पसीजे। मेरे भाई को मेरा ध्यान रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मेरा भाई खेलने के लिए बाहर चला गया। जब मैं सोकर उठी, मैं सीधी उन्हीं खेतों की ओर चल दी जहां हम पहले दिन गए थे। मैंने अनेक छोटे छोटे पानी के नालों को पार किया और मैं अपने माता पिता को खोजने की उम्मीद में चलती ही गई। जब मैं चलते चलते बिल्कुल थक गई और मेरे पाँव जवाब दे गए, तब मैं उनके इंतजार में बैठ गई। कुछ देर बाद मैं वहीं लेटकर सो गई। जब मेरे माता पिता शाम को लौटे तो घर में तहलका मचा हुआ था। मैं काफी देर से खोई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मुझे कहाँ ढूंढा जाए। उन सबको डर था कि मैं बाहर जाकर किसी नदी नाले में बह गई होंगी। मेरे भाई बेचारे बच्चन को अच्छी खासी डांट फटकार पड़ी। अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर मेरे पिता मुझे उसी पहले दिन वाले रास्ते पर खोजने निकले और बारिश से भीगे रास्ते पर उन्होंने मेरे पैरों के निशान देखे। वे उसी रास्ते पर चलते गए और घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर उन्होंने मुझे गहरी नींद में सोते हुए पाया। इसके बजाय कि मेरे माता पिता मुझ पर नाराज होते, मैं उल्टे उन पर नाराज हुई। वे केवल दिल खोलकर हंस दिए। मैं जब किशोरावस्था में थी, मेरा बड़ा भाई बच्चन मेरा आदर्श था। वह मजबूत और आत्मविश्वासी था। जब हम घूमने जाते थे या पहाड़ों पर चढ़ते थे, तब मैं उसका साथ नहीं दे पाती थी, इसलिए वह मुझे अपने साथ ले जाने में कतराता था। एक दिन उसे जानवरों के लिए चारा लाने के लिए पहाड़ी पर जाना पड़ा। वह मुझे घर में छोड़ गया, लेकिन मैंने चुपके से उसका पीछा किया।
बच्चन लकड़ी काटने में व्यस्त था और जैसे ही मैं वहां पहुंची, वह मुझे देख नहीं सका। उसने कुल्हाड़ी वाला हाथ भरपूर वार के लिए उठा लिया था कि तभी उसने अचानक मुझे देखा। उसने अपने हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कुल्हाड़ी की नोक मेरी खोपड़ी में लग चुकी थी। मेरे सिर से रक्त की तेज धार बह निकली। मुझे बहुत दर्द था, लेकिन मैं रोई नहीं। वास्तव में मुझे अपने भाई के लिए बहुत अफसोस हुआ। वह बहुत अधिक चिंतित और डरा हुआ दिख रहा था। उसने पेड़ों की पत्तियों से खून को पोंछने की कोशिश की। जब खून का बहना नहीं रुका, उसने जड़ी बूटी वाले कुछ पौधों को उखाड़ा और घाव पर उनको लगाया। इससे खून का बहना रुक गया और फिर मेरे भाई बच्चन ने पानी के चश्मे से मेरा चेहरा धोकर खून के धब्बे साफ किए। घर पहुंचने से पहले मुझसे वायदा किया कि मैं किसी को इस चोट के बारे में नहीं बताऊंगी। उसने मुझसे कुछ दिनों तक नहाने के लिए भी मना कर दिया। मैंने अपना वायदा निभाया, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने ध्यान दिया कि मैं नहाने से बच रही हूँ। उसने मुझे पकड़ा और खींचकर नदी तक ले गई। मेरा सिर धोते समय उसने बालों का गुच्छा देखा और जब उसने उसे साफ किया तो घाव से फिर खून बहना शुरू हो गया। एकदम डरी हुई मेरी माँ ने यह जानने की भरपूर कोशिश की कि मुझे चोट कैसे लगी है, लेकिन मैं अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। मैंने चुप्पी साध ली। अंत में मेरे भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माँ को बताया कि किस प्रकार उसने अचानक मुझे चोट पहुंचाई थी। हर आदमी मेरे इस आत्मनियंत्रण पर बहुत अधिक अचंभित था। मैं एक बहुत बड़ी स्वप्नदृष्टा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चीज मेरी पहुंच के बाहर है। यदि किसी पत्रिका या अखबार में प्रधानमंत्री का नवयुवकों के साथ कोई चित्र छपता था तो मैं कहा करती थी, मैं इंदिरा गांधी से मिलूंगी। जब कोई कार हमारे घर के नीचे की सड़क से गुजरती, मैं कहती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी कार खरीदूंगी। लेकिन हवाई जहाज मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता था। जब भी मैं किसी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को देखती, मैं उत्साहपूर्वक कहा करती थी, एक दिन मैं भी हवाई जहाज में उड़ान भरूंगी। मेरा परिवार बहुत गरीब था और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ था। मेरे माता पिता इस बात से दुखी थे कि उनके बच्चे ऐसे सपनों की दुनिया में रहते थे जो कभी भी साकार नहीं हो सकते, लेकिन परिवार के छोटे सदस्य मेरी कल्पनाओं में बहुत अधिक आनंद लेते थे और मुझे प्रेरित करते रहते थे। परंतु मुझे अधिक प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। मैं कारों, हवाई जहाजों और बड़े बड़े लोगों से मिलने के बारे में बात किया करती थी। जब मेरे भाई बहनें मेरी बातों पर हंसते थे तो खड़ी होकर मैं ऊंची आवाज में चिल्लाया करती थी, इंतजार करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगी।